साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल वोटों की चोरी को लेकर के राहुल गांधी एक नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नैरेटिव चल नहीं पा रहा है। यहां तक कि राहुल गांधी ने इस नैरेटिव को लेकर के पिछले 1 महीने से बहुत मेहनत करी और उनकी मेहनत पर कुत्तों ने ही पानी फेर दिया। जी हाँ, आपको याद होगा अभी दिल्ली की हाईकोर्ट ने यह बोला था कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं इन सबको जो है स्ट्रीट से हटा करके अब नगर निगम के पास भेज देना चाहिए या इनको यहाँ से हटा देना चाहिए। तो इस बात को लेकर के कई सारे ऐसे एक्टिविस्ट थे जो डॉग प्रेमी थे, कुत्ता प्रेमी थे, उन सब ने इस लेवल का प्रोटेस्ट किया कि राहुल गांधी का जो ये वोट चोरी वाला मामला प्रोटेस्ट कहाँ चल रहा था किसी का ध्यान ही नहीं गया। एक दिन के अंदर अंदर दिल्ली के कुत्तों ने राहुल गांधी के नैरेटिव पर पानी फेर दिया था। फिर राहुल गांधी ने इसमें कुछ नया करने का सोचा और अब वो कोई एक विशेष प्रकार की यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन के प्रति, वोट चोरी के प्रति एक कैंपेन चलाएंगे और लोगों को अवगत करेंगे कि किस तरह से धांधली हो रही है, वोट चोरी हो रही है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने जितने तरह के सबूत दिए थे, आपको याद होगा एक पूरा प्रेजेंटेशन उन्होंने दिखाया था कि देखो यहाँ पर एड्रेस नंबर में, हाउस नंबर में 0 लिखा हुआ है, यहाँ देखो एक ही घर में 80-80 वोटर आईडी कार्ड हैं, यहाँ देखो आदमी की फोटो क्लियर नहीं है, यहाँ देखो एक ही आदमी का 2-2 एड्रेस पर वोटर आईडी कार्ड है। इसमें से ज़्यादातर जो उन्होंने उदाहरण दिए थे वो कर्नाटक के थे कि भाई ये लड़का देखो यूपी में भी वोटर आईडी कार्ड लिए हुए है, कर्नाटक में भी लिए हुए हैं। अब देखिए, जब भी वोटर आईडी कार्ड बनता है या आपका वोटर लिस्ट में नाम आता है तो ये सारे काम जो होते हैं वो सरकारी कर्मचारी करते हैं और स्टेट के सरकारी कर्मचारी करते हैं। कर्नाटक में जब ये काम हुआ तो वहाँ के सरकारी कर्मचारियों ने किया, जाहिर सी बात है। वहाँ पे लोअर लेवल के जितने भी, चाहे वो BLO वगैरह जितने भी होते हैं, ये सब कर्नाटक सरकार के अंतर्गत ही आते हैं। अब राहुल गांधी जब इन पर प्रश्न उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन कर्मचारियों पर प्रश्न उठा रहे हैं जो उन्हीं की यानी कि कांग्रेस सरकार के अंडर में ही काम कर रहे हैं। तो आप अल्टीमेटली सवाल किस पर उठा रहे हो? पहला प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न ये कि माना कि फर्जी आईडी कार्ड बन रहे हैं, माना कि कई लोगों ने डुप्लीकेट बना रखे हैं, माना कि कई लोग नागरिक नहीं हैं फिर भी उन्होंने बना रखे हैं, तो उन्हीं को छांटने के लिए तो SIR कर रहे थे बिहार में। तो तुमको क्यों इसमें दिक्कत है? और इसमें कई ऐसे मतदाताओं को छांट दिया गया जिनकी या तो मृत्यु हो गई या फर्जी थे या दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर चुके हैं। तो इस बात पर तो राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद देना चाहिए, पर वो तो विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, लास्ट टाइम जो SIR किया गया था या वोटर लिस्ट अपडेट की गई थी वो 2003 में की गई थी। अब लगभग 22 साल बात कर रहे हैं, तो आपको आपत्ति क्या है? इतने लंबे समय से हुई नहीं है और पिछली बार भी आपने कोई आपत्ति नहीं करी थी, तो इस बार आपत्ति क्यों कर रहे हो? इस पर भी राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं। उसके अलावा राहुल गांधी का कहना यह है कि, या कांग्रेस का, विपक्ष का कहना यह है कि इसी टाइम आप क्यों कर रहे हो? भाई बिहार के इलेक्शन बिल्कुल छाती पर आ गए और अब आप कर रहे हो। तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि अब नहीं करें तो फिर कब करें, बताइए आप। फिर इनका कहना यह है विपक्ष वालों का कि आपने तो जनवरी में भी एक किया था। तो इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि जनवरी में हमने जो किया था वो सिर्फ एक ऊपर से एक नज़र मारी थी। इट वाज नॉट डेडिकेटेड SIR, वो पूरी तरह से डेडिकेटेड नहीं था। उसमें केवल ऊपर ऊपर से देखा गया था कि कितने इसमें घोटालेबाजी है, कितना फर्जीवाड़ा है। उसको और डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए ये हमारे यहाँ कानून है कि जब आप एक थॉरो जब रिवीजन करना चाहें पूरी वोटर लिस्ट का तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर करना होता है। तो जनवरी से लेकर के 6 महीने के अंदर अंदर इन्होंने कर डाला। राहुल गांधी को उस पर भी आपत्ति है, विपक्ष को उस पर भी आपत्ति है कि आप इसी टाइम पर क्यों कर रहे हैं। उसके अलावा इनको इस बात पर भी आपत्ति है, ये अलग अलग जो सबूत दिखा रहे हैं, इनको इस बात से बड़ी आपत्ति है कि ऐसा क्यों है कि बंगाल चुनाव, बिहार चुनाव और असम चुनाव से पहले कर रहे हो, लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं किया। तो इस पर इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि हम जब भी करेंगे तो कोई ना कोई चुनाव आएगा ही आएगा, तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इलेक्शन कमीशन ने सारी बातें अपने रखते हुए कल एक जवाब दिया और पूरी एक कॉन्फ्रेंस करी। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 1 घंटे की कॉन्फ्रेंस थी। उस पूरी कॉन्फ्रेंस में सभी लोगों के सवाल लिए गए, चाहे मीडिया वाले हों, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज जो सवाल पूछ रही हैं वो सारे हों, और उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया और उन्होंने सब कुछ बताया कि हम सब कुछ लॉ के तहत कर रहे हैं, सब कानून के अनुसार कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कर रहे हैं, इसमें किसी को क्यों दिक्कत होती है। राहुल गांधी अगर कोई पुराना मुद्दा उठा के ला रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में देखो ऐसा हुआ था, तो एक पावर होती है नेता के पास कि अगर आपको लगता है कि चुनाव में कोई धांधली हुई है, कुछ घोटाला हुआ है, कोई फर्जीपना हुआ है, तो चुनाव के 45 दिन के अंदर अंदर आप उसकी कंप्लेंट दायर कर दीजिए। उस पर इलेक्शन कमीशन अपना स्क्रूटनी करेगा, पुनर्विचार करेगा और देखेगा कहाँ पर क्या है। राहुल गांधी 45 दिन तो छोड़ो, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया उसके बाद ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो ऐसा क्यों साहब? दूसरा ये कि राहुल गांधी जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं, जो भी आरोप लगा रहे हैं, उनमें से किसी का भी प्रूफ नहीं दे रहे हैं, और प्रूफ दे रहे हैं तो फर्जी प्रूफ है। एफिडेविट दे दो ना, अगर तुम्हारे पास प्रूफ वास्तव में जेन्युइन है तो एफिडेविट दे दो, कानूनी कागज के साथ उस चीज़ को पेश कर दो। उसमें यह होता है कि अगर आप झूठ बोल रहे होगे तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी, 7 साल के लिए जेल जाओगे।
वो राहुल गांधी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि अगर ऐसा करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि सब कुछ झूठ है। तो सवाल यह है कि जो राहुल गांधी समय समय पर इस देश में मुद्दे उठाते हैं, कभी उठाते हैं कि साहब चौकीदार चोर है, रफाइल में घोटाला हुआ है, कभी कहते हैं कि यहाँ पर सभी मोदी नाम के चोर ही क्यों होते हैं, नीरव मोदी, कभी कोई ललित मोदी, कभी कोई मोदी, कभी नरेंद्र मोदी, कभी कहते हैं कि अग्निवीर में जो है कोई सैनिक अगर शहीद होता है तो उसको कंपनसेशन नहीं मिलता, जो कि झूठ निकलता है। कभी कहते हैं कि चाइना गलवान में घुस आया है और भारत की लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद जब उन पर केस होता है तो अदालत खुद कहती है कि राहुल गांधी अगर सच्चे भारतीय होते तो ऐसे नहीं कहते, बिना किसी प्रूफ कैसे कैसे कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी मुद्दों पर राहुल गांधी ने कोर्ट में जाकर ये माफ़ी भी मांगी है कि हाँ मैंने ऐसे कहा, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हालांकि लेटेस्ट वाले में नहीं मांगी, जो भी गलवान वाला है, लेकिन कोर्ट ने जिस हिसाब से सवाल उठाए हैं उसमें माफ़ी के अलावा कोई चारा नहीं है। इसके साथ ही आपको पता है कि राहुल गांधी लंबे समय से ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे कि ईवीएम हैक हो जाती है, ईवीएम से हम हार रहे हैं, ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। और पिछले साल जब 99 सीटें आ गई थी लोकसभा में, तब विक्ट्री का साइन बना करके बाहर आ रहे थे पूरा गांधी परिवार, तब ईवीएम ठीक थी। अब ये ईवीएम को छोड़ करके इलेक्शन कमीशन को लेकर के आए हैं और वोटर लिस्ट को ही फर्जी बता रहे हैं, वोट चोरी बता रहे हैं। एक और फेक नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने टाइमिंग वो चुनी है जब अमेरिका हमको पूरी तरह से सबक सिखाना चाहता है, हम पर प्रेशर बनाना चाहता है, हमको दबाना चाहता है, और आए दिन नए नए झूठ अमेरिका निकाल रहा है, टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा है। ऐसी स्थिति में जहां इस देश के नेताओं को एक होना चाहिए था, इस देश के लिए काम करना चाहिए था, अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, उस वक्त राहुल गांधी कैसा डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं। अरे डिस्टर्बेंस तो छोड़िए, अमेरिका के ट्रंप के सुर मिलाते हैं ये। ट्रंप कहता है कि 5 जेट गिरे थे, वो ये नहीं बताता किसके, ये बताते हैं सामने से, बोलते हैं इंडिया के गिरे थे, मोदी जवाब दे। ट्रंप कहता है कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, ये सबसे पहले बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। अरे भाई आप किस चीज के खिलाफ बोल रहे हैं ये तो देख लीजिए। आप राजकुमार हैं, आप शाही परिवार से आते हैं, आपके दिमाग में शाहीपन इतना ज्यादा है कि आप देश की संकल्पना को ही भूल जाते हैं। साथियों, आप जानकर के हैरान होंगे, जो राहुल गांधी एलिगेशंस लगा रहे हैं, इनकी मां है एंटोनियो माइनो। एंटोनियो माइनो इस देश की नागरिक बनी थी 1983 में, लेकिन वोट डाल चुकी थी 3 साल पहले ही 1980 में। यानी कि 1980 में उसने भारत में पहला वोट डाला था, उस वक्त तो भारत की नागरिक भी नहीं थी। कारण क्या था कि इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी। तो भैया देश के प्रधानमंत्री जब इनकी दादी है तो कुछ भी हो सकता है, कागज वागज क्या होते हैं, कुछ नहीं होते, तो चलता था साहब। उसी प्रकार से आपको याद हो 1989 में राजीव गांधी अपना पहला चुनाव हारे थे, और चुनाव हारने पर उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि साहब ये बैलेट पेपर में कुछ घपला होता है, हमें ईवीएम से चुनाव कराने चाहिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो भाजपा पहले 2 सीट लेकर के आई थी अब 53 सीटें ले आई, इसका मतलब घपला हो रहा है। अब इनके बेटे राहुल गांधी क्या कहते हैं, कह रहे नहीं नहीं साहब ये जो ईवीएम है यही खराब है, हमें बैलेट पेपर पर वापस जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है वोटों की चोरी हो रही है। कारण क्या है कि भाजपा बार बार क्यों जीत रही है, मतलब भाजपा न जीते, यही शाही परिवार सत्ता में रहे, इनको ये चाहिए। अरे वो तो छोड़िए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब कांग्रेस की जितनी भी प्रेसिडेंसीज थी इस देश में, 14 थी टोटल, जब उनसे वोटिंग कराई गई थी कि देश का प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए, यानी कि पहले कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना था, वही देश का प्रधानमंत्री बनता कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होना चाहिए। तो उनमें से एक भी प्रेसिडेंसी ऐसी नहीं थी जिसने जवाहरलाल नेहरू के लिए पक्ष में वोट किया हो। 14 में से 12 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में वोट किया था, लेकिन फिर भी नेहरू को इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इससे बड़ी वोट चोरी क्या चाहिए साहब, इससे बड़ी वोट चोरी क्या चाहिए। तो साहब जो कांग्रेस के शहजादे हैं श्रीमान राहुल गांधी, उनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि कैसे भी इस देश के लोगों को यहाँ की व्यवस्थाओं के प्रति, यहाँ की सरकारों के प्रति इतना ज़्यादा संशय में डाल दो कि किसी दिन सड़कों पर आकर के वो सत्ता परिवर्तन कर दें। ये जो पूरी स्क्रिप्ट तैयार होती है, ये पूरा एक चैनल है साहब। जब जब बाहर से कोई उल्टा सीधा बयान भारत के खिलाफ आएगा या कोई हरकत होगी, चाहे वो यूएस कर ले, चाहे पाकिस्तान कर ले, चाहे चाइना कर ले, तब देखना यहां पर कोई ना कोई फसाद पैदा किया जाता है, विशेष तौर से राहुल गांधी के द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबका सब झूठ निकलता है। अब ये नया क्या लेकर के आए हैं, अब विपक्ष ये कह रहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनको हटाया जाएगा, इनको हटाने का हम हर संभव प्रयास करेंगे, मोशन लेकर के आएंगे संसद में।
उनका गुनाह क्या है? उनका गुनाह ये है कि उन्होंने कल राहुल गांधी को चैलेंज कर दिया कि राहुल गांधी, अगर सच में तुम्हारे आरोपों में दम है तो तुम एफिडेविट जमा करो या फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर देश से माफी मांगो। तो साहब, शहजादे के खिलाफ कोई ऐसे कैसे बोल सकता है? इलेक्शन कमिश्नर ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अब उनको पद से हटना होगा। ये तो तब हाल है जब ये लोग विपक्ष में हैं। सोचिए, जब सरकार में होते होंगे तो किस तरह से लोगों को दबा के रखते होंगे, कल्पना कीजिए। और मैं बार बार कहता हूं कि देश का नेता चुनने से पहले 10 बार सोचिए। एक ज़ेलेंस्की चुन लिया था यूक्रेन ने, अब यूक्रेन का हाल ये होगा कि आधा ले जाएगा रूस और बचे कुछ यूक्रेन के मिनरल्स पर 50% अधिकार हो जाएगा यूएस का। तो नेता हमेशा सही चुने। ये पूरा खेल है साहब। इतने कारनामे हैं ना इस कांग्रेस के कि एक एक कारनामे पर डेली 2-2 घंटे बात की जा सकती है। इस शाही परिवार ने इस देश पर राज किया, राज। संविधान के नाम पर बेवकूफ़ बनाया है। संविधान को ये मानते ही नहीं थे। जब चाहे इमरजेंसी लगा दी, जब चाहे किसी को कुछ भी बना दिया, जब चाहे किसी को पद से हटा दिया, ये चलता था। एंटोनियो माइनो का केस मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद है अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।